ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सर, अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2 पेपर लिए हैं। एक आपको पता था कि आपकी इंग्लिश एग्जाम से पहले लिया था मैंने, वो चेक करके दे दिया था। कल वाला भी मैंने चेक करके दे दिया है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो भी इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर आएगा। तो जो भी आपने छोटी छोटी मिस्टेक करी है उनको मैं थोड़ा एक बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा टाइम हम पेपर डिस्कशन में लगाएंगे, क्योंकि यही सवाल फिर आएंगे एग्जामिनेशन में और हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं पेपर आपको डिस्कस करूंगा पीछे से शुरुआत। हाँ, केस स्टडी। हाँ, मतलब क्योंकि 1 to 20 में हम अपनी एनर्जी को थोड़ा नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि हो सकता है मेरी गट सेंस कह रही कि जो मैंने 5 या 6 पेपर लिए हैं उनमें से आपको आधा पेपर मिल जाएगा। तो यही ट्रेंड रहता है मार्केट का, वही क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो वहाँ जो जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला था क्लास में एंट्री तब होगी तब आप उन सारी मिस्टेक्स को करके लाएंगे जो आपने पेपर में करा है। अर्नेश तो कह रहा था कि सर मैं क्लास में, सर मुझे घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, वहां से पता लग गया था। आपने शायद ये बात बोली थी, मेरे को नहीं मालूम, किसी बच्चे ने नहीं बोला तो खैर आप वो करके लाए मसला नहीं करके लाए। अब बताइए आप कैसे सीखेंगे? आप करके लाए सर? नहीं, आप करके लाए। अच्छी बात है, आपने मुझे भेजा भी है एक सवाल के रिगार्डिंग, आप करके लाए नहीं। तो देखिए, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ये हमेशा कहते हैं। ये जिस बच्चे के 95 प्लस आते हैं उसके एफर्ट्स थोड़े से अलग होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होता। तो जिन बच्चों को इन गलतियों से सीखना है वो बच्चा करके आया, नहीं तो पेपर दिया खत्म हो गया, क्या 4-5 प्री बोर्ड तो हमारे भी हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे चलेंगे। जैसे आपकी इच्छा हो, देखो मैं तो करा सकता हूं, मैं तो आपका मेंटोर हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात आती है क्वेश्चन नंबर 38 की, बात करते हैं। 38 में किसी को इशू था तो बताएं मेरे को जरा पहले तो। 38 में देखो, वैसे तो हमने सीबीएसई के आंसर की भी भेज दी है, उसके बावजूद भी बच्चों को कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं। रचित, आपको कुछ पूछना है 38 में? मुझे आपसे कुछ पूछना है रचित। देखिए 38 क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ये आपको एक फंक्शन दे रखा था, आपको एक फंक्शन दे रखा था और आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। एक बच्चा कल मुझे बोला क्लास के अंदर में, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डी एक्स को 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। और उन्होंने क्या मांगी है? सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट करके मिनिमम वैल्यू मांगी है। तो मेरा रचित आपसे सवाल है, जब आप हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को सॉल्व किया, यहाँ पे देखो सोल्यूशन आपके पास है, तो एक्स की वैल्यू पता है कितनी आई? 3 और 5 आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3 और इन दोनों वैल्यू पे जाकर हम लोगों ने क्या करा? उसको इवेल्युएट किया। किसको इवेल्युएट किया? सेकंड डेरिवेटिव को। किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू 3 पे किया और एक एक्स इज इक्वल टू 5 पे किया। तो जब एक्स इज इक्वल टू 3 पे किया तो वैल्यू पता क्या आ गई है? तो वैल्यू पता कितने? एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या आई? एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या आई? लेस देन 0 आई। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैक्सिमा। और यहाँ वैल्यू आई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आ गया? मिनिमा। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 5 पुट करने पे वैल्यू क्या आ गई? इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो एक्स इज इक्वल टू 5 कहाँ पुट करेंगे हम लोग? अब इस मेन फंक्शन में पुट करेंगे और हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने गलती करी थी, सर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी शायद। सही था? अच्छा, तीनों सही थी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, कल मैं कहीं और सवाल करा रहा था मैंने भी, कि आप बताइए रचित, यहां इन्होंने एक इंटरवल दे रखा 0 से लेकर 10 तक, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम एक्स इक्वल टू 10 पे भी चेक करें? रचित, आपने क्रिटिकल पॉइंट पे चेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने रेंज दिया हमारे को, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक दी है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि, चलिए रिधिमा गोयल आप क्या कहेंगे? हाँ, तो वो तो एब्सोल्यूट वाले में आता है। तो यहाँ चलिए मैं एक और मैं अभी अपने कंक्लूडिंग वर्ड्स कहूँ, और हर्षिता की आवाज़ अगर आती है तो ठीक है। रचित आप क्या कहते हैं बताइए जरा, क्या ये वैल्यू कंसिडर करनी नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, आपने करी नहीं थी, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे करनी चाहिए थी। आप क्या कहते हैं रचित? चल, कर सकते हैं। आप बताइए रिधिमा गोयल। करनी चाहिए, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो सॉल्यूशन में भी कहीं चेक नहीं कर रखी। इसलिए हमें ये चेक करना था, अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू जो आ रही होती वो अगर
0 और 10 के बाहर आती है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। इसका काम ये देखना था हमारे को, इन पे चेक नहीं करेंगे। हाँ, और दूसरी बात है कि और एब्सोल्यूट वैल्यू पूछते हैं तो करते हैं हम लोग ये इंटरवल वाली। अगर ये पूछा होता फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, वो सवाल होता, तो इंटरवल की टर्मिनल वैल्यूज को जो होती है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, उस पर भी चेक करते हैं। यहाँ केवल ये क्या शो कर रहा है कि एक्स इक्वल टू, मान लो ये 13 आ रहा होता, तो 13 वाली वैल्यू को क्या करना पड़ता, फिर हमारे को इग्नोर करना पड़ता, क्योंकि ये 0 से 10 के बीच में नहीं है, 13 होता। तो गॉट इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है सबको। तो एब्सोल्यूट, अगर कल को मान लो भगवान करे कि एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए, इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो x इक्वल टू 3,5 पे तो चेक करोगे किस पे, मतलब किस पे चेक करोगे, 0 और 10 पे भी चेक करेंगे आप, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो एक सवाल से कई सवाल निकलते हैं जब पेपर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, ये तो हिंदी मीडियम है, सॉरी। ये सवाल सभी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब रहा, लेकिन मुझे अच्छा लगा और उनको मैं बधाई भी देना चाहूंगा, तनीश जी को, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सॉल्व करा, उसको अच्छा लगा। देखिए सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। एक हाउसिंग सोसाइटी वांट टू कमीशन ए स्विमिंग पूल फॉर इट्स रेजिडेंट, अपने रेजिडेंट लोगों के लिए एक स्विमिंग पूल बनवाना चाहती है, और दे हैव टू परचेज अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड, उसके लिए उन्हें जमीन खरीदनी है, और एंड सच ए डेप्थ किस कैपेसिटी इज 250 क्यूबिक मीटर, कि कितना वो गहराई होनी चाहिए उसके अंदर में, कितनी होनी चाहिए, 250 क्यूबिक सेंटर होनी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है, 500 पर स्क्वायर मीटर है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ एंड द कॉस्ट ऑफ होल पोल इज, सॉरी हाँ, रुपीज फुल नहीं 4000, ये रुपीज आ गया, रुपीज डेप्थ स्क्वायर है। चाहता क्या है, राइट करना है, कॉस्ट फंक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ एच। पहली बात तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्विमिंग पूल की कॉस्ट कैसे निकालें हम लोग, कॉमर्स वाले हैं, कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं, कॉस्ट के लिए बैठे हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, अब इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो आप, तो आप बताओ कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा यहाँ। पहली बात तो उन्होंने दे क्या रखा है, उन्होंने कैपेसिटी दे रखी है हमारे को, कितनी दे रखी है, 250, और जो स्विमिंग पूल बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ये कैसे पता लगा स्क्वायर बन रहा है, कैसे पता लगा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड, तो लेट कर लिया कि लेंथ कितनी है हमारे उसकी फील्ड की, लेंथ x है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट या डेप्थ कुछ भी कह लो उसको, वो h है। तो कितना दे रखा है हमारे को, उन्होंने क्या चीज दे रखी है, इन्होंने एक्स स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 250 रुपीज दे रखी है, 250 रुपीज नहीं, सॉरी 250 स्क्वायर मीटर दे रखी है, मतलब स्क्वायर क्यूब मीटर दे रखी है, नॉट क्यूब मीटर दे रखी है। अच्छा, कॉस्ट कैसे निकलेगी इसकी, कॉस्ट में दो भाग, फिक्स कॉस्ट भी आएगी, और पहले तो लैंड खरीदी उसने, लैंड का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, और एक का कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 500 एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस अब डेप्थ की कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने बता रखा है हमारे को, वो खुद ही दे रखी है ₹4000, और डेप्थ स्क्वायर, डेप्थ कितनी है हमारे पास, हमने कितनी मानी यहाँ पे h, तो कितनी हो जाएगी 4000 h स्क्वायर, ये फंक्शन बन गया, बस उसके बाद तो क्वेश्चन चल पड़ेगा अपना आप ही। किसी बच्चे ने यहां भी गलत किया था, पता नहीं h की वैल्यू बड़ी खतरनाक से निकाली थी, ये आ गया, फंक्शन को क्या करना है हमारे को h में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से लाएंगे हम यहाँ से, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कितनी आ रही है 500 इंटू 250 अपॉन h प्लस 4000 h स्क्वायर। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा, फिर तो वही टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे पेपर डिस्कस करने में। भाई सोल्यूशन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, नॉट एनसीईआरटी, मतलब सोल्यूशन आपको भेज ही दिया। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। रिधिमा जी क्लियर है आपको बात, ये क्लियर है आपको ये, वेरी गुड। तो h जब इसको हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो c आ गई है, dc बाय dh निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,25,000 माइनस अपॉन h स्क्वायर आ गया, प्लस 8000 h आएगा। अब इसको हम 0 पुट करेंगे तो पता है h की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 मीटर आ रही है।
तो जब 2.5 मीटर होगी तब उसकी कॉस्ट क्या होगी मिनिमम आ रही है। सॉल्व आप घर जाके करेंगे, क्योंकि 1/h का डिफ्रेंशिएशन करा है ना मैंने, -1/h²। ये तो 1,25,000 तो कांस्टेंट है, 1/h है ना, 1/h को हम ऐसा लिखेंगे ना बेटा, h की पावर -1, h की पावर -2, तो -1/h² आ जाएगा ना। सॉल्व तो कर लोगे, देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा मैं। क्लियर है आपको ये बात? ये तो h 2.5 मीटर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आ गया निकल के नहीं, पहले फंक्शन निकलवाया, फिर कह रहा है मिनिमम कॉस्ट निकालो, तो h को कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, मेन फंक्शन कहाँ गया हमारा, ये रहा। लेकिन ये तो सर x और x दोनों में कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पहले x² भी निकाल लेंगे ना हम लोग, यहाँ पे x भी निकाल लेंगे। h कितना है, अच्छा हाँ इसमें पुट कर लो। हाँ बताओ कितना, दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हैं हम बिल्कुल भी। एक बंदा और पार कर गया था। क्या 80 में से 80 नहीं 76.5, मेहुल नारंग वो है स्प्रिंग डेल्स का, नहीं TR मंगलम। अच्छा जो दिन यहाँ बैठा था, हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है सर, उसके मार्कर 16 में से 15 MCQ सही हैं। ये बढ़िया है सर, बधाई सर। एक MCQ गलत है, देखते हैं कितने जाते हैं। कर रहे हैं सब काम। क्लियर हो गया आपको? तो एच इससे 100 आ जाएगा। 50 बार बोला सर, कम से कम 50 बार बोला है, कॉल से एडवांस 50 बार बोला भाई सबको, फिर भी देखो वहीं। चलो बच्चे हैं सर, कब यार जब एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो आना ही आना है ना सर। कितना मोटा क्यों चल रहा है मैन ये? तो जैसा चल रहा है आपके सामने है सर ये। अच्छा ये क्लियर है आपको ये नलिन जी? पता नहीं मेरी गट फीलिंग है, पता नहीं ये सवाल आएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। इससे दाएं बाएं होगा और क्या होगा? ठीक है रचित जी, मैं एक पत्ते और खोलता हूं जरा आपके सामने। यहाँ ये क्या है, यहाँ पे सेकंड ये सवाल क्या लिखा हुआ है, रचित पढ़ोगे जरा एक बार लाइन को। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करना है हमारे को, वो आप करना जानते हैं। मिनिमम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 75,000 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, लिख भी सकते हो आंसर। आगे चले, अब इन्होंने एक सवाल और पूछा है यहाँ पे, इसका दूसरा वाला हिस्सा ये पढ़ने जरा एक बार रचित, इसको पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करो, अगर वो ऑप्शन नहीं आ पा रहा हमारे को, कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करो और बताओ कि डेप्थ कितनी होगी पूल की, सो दैट की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मिनिमम, कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम, वो डिवाइड एक्स को 0 पुट करेंगे, लेकिन मिनिमम होगी ये कैसे चेक करेंगे। अभी तक मैंने आपको कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कराया, पूरा साल निकल गया, इस सवाल के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। आपके पास कॉस्ट का फंक्शन कितना आया था कोई बताएगा जरा मुझे, DC बाई डी एच कितना आया था हमारा, 1,25,000 अपॉन h², 8,000 h, ये आ गया था। तो हमारा h कितना निकल के आ गया था, 2.5। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये 2.5 आ गया, ये वैल्यू -∞ ले लो, ये इन्फिनिटी ले लो। अगर दो वैल्यू आ गई तो जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं करते वैसे ले लो आप। अब एक इंटरवल बन गया -∞ से लेकर 2.5 के बीच की कोई वैल्यू बताओ मुझे। हाँ 0 ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे f' में वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पता क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। 1 ले लेते हैं, कितनी वैल्यू ले ली, 1 वैल्यू लो, तो बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है, f' का कितनी वैल्यू आ रही है, -1,25,000 प्लस 8,000, कितनी आ गई, माइनस का 1,17,000 आ गई। अच्छा एक 2.5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू ले लो, 5 ले लो, ठीक है 5 ले लेते हैं। मान लो वैल्यू कितनी ले ली हम लोगों ने, 5 ले ली, यहाँ कितनी ली थी वैल्यू हम लोगों ने 1, 5 पुट करो कितना आएगा ये, -1,25,000 अपॉन 25, 5 का 25 से काटोगे तो माइनस का 5,000 और प्लस में कितना आ जाएगा 8,000 इंटू 25, नहीं 8,000 इंटू 5, सॉरी एच को 5 डाला है ना हम लोगों ने, तो 5,000 40,000, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई है 35,000 आ गई, कितनी आ गई 35,000। तो आपको देखना है आपका साइन क्या हुआ, पहले नेगेटिव आ रहा था f' का, अब किस में आ रहा है, तो अगर आपका साइन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है,
इसका मतलब क्या है वहां पे, इसका मतलब वहां पे क्या है, मिनिमा है। ये प्रूव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये कहता है केवल बस। यानी कि जो हम सेकंड डेरिवेटिव से चेक करते हैं, जो हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करने का तरीका क्या होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, आप ऐसे इंटरवल को डिवाइड कर लीजिए, आप इधर से देखेंगे, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, पहले इनके बीच की वैल्यू लेंगे और फिर वहाँ वैल्यू लेंगे, एवरेज एक्स पुट करेंगे। साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या कहलाता है, मिनिमम, मतलब नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा कहलाएगा। ये ध्यान रख लीजिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। रचित क्लियर है बेटा? अच्छा, इन्होंने कहा कि एक रिलेशन और बताओ बिटवीन एक्स एंड एच। आपने देखा एच हमारा कितना था बेटा, 2.5 था, और एक्स पता है कितना आया था हमारा, 10 आया था। तो क्या रिलेशन बन के आ गया, कोई बता सकता है मुझे? हाँ 4:1, और उसको गणित की भाषा में क्या बोलेंगे, अगर x 10 है h 2.5 है तो गणित की भाषा में क्या कह सकते हैं उसको हम लोग? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर निपुण जी, बहुत बढ़िया बताया, x = 4h आ गया। तो ये सवाल बन के आ गया, लेकिन हमारे पास चॉइस में था, हमें एक ही पार्ट करना है वहाँ। हाँ, मतलब इस सवाल से कई सारे हमारे टेक अवे हुए, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी रिजॉल्व हो गया, कॉस फंक्शन भी बना पाए कॉमर्स, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग। चलें आगे, मैं रब कर दूँ उसको जरा, रची ठीक है बेटा? हर्षिता, हर्षिता क्लियर है? ओके जी। अच्छा, ये वाली केस स्टडी आई फिर हमारे पास, कौन सी वाली? हाँ, इसके इसके एक सवाल में हमारे को इशू आ रहा है लास्ट वाले में सबको। ये केस स्टडी का सवाल करीब करीब सभी का सही है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी निकाली, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जानते हैं क्या होता है? अब ये नंबर दे रखे हैं, आपको कंपोजिट नंबर कौन सा है इनमें से? कंपोजिट नंबर भूल जाते हैं कई बार हम लोग। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने से डिवाइड होता है या 1 से जाता है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। नहीं, मेरी बात समझ में आई है? प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर छोटी क्लासे में होते हैं, देखिए 10 बच्चों के नंबर हैं, ये बताइए, ये पहले प्राइम नंबर छांट लेते हैं, छोड़ो प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर की पहचान है लोगों को, 16 है, 17 है 17 है, 19 है, 19 है, बस। तो 6 में से, सॉरी 10 में से 4 नंबर क्या है, प्राइम है। तो कितने प्राइम नहीं है, वो कौन से नंबर होंगे, कॉम्पोजिट नंबर। ये पूछ रहा था, अगली बार पूछेगा, ठीक है जी। तो ये नंबर दे दिया उसने, तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की एज ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या चांसेस होंगे उसके? 6/10। कल कोई अगले, हो सकता है आपके पेपर में बोर्ड में आ जाए सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए प्राइम नंबर, तो क्या लिखेंगे प्राइम नंबर होगा तो 4/6 नहीं, 4/10, 10। और कह रहा है लेट एक्स इज द एज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब रैंडम वेरिएबल के लिए कहना चाह रहा था, क्या वेरिएबल होगी, 14, 15, 16, 17, 19, 18 तो थी नहीं। तीसरी बात कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम हमने किया भी था और सब बच्चों का सही हुआ है, 16.4 आया था, बाकी बच्चों ने घर जाके भी किया होगा, ठीक है। अच्छा, ये सवाल हमारा किसी का मैच नहीं कर रहा है, ये आप सबका आंसर 4/7 आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि आंसर क्या है इसका, हाँ एक आध बच्चों का नंबर चले गए, 2/3, कोई बात नहीं, इसका आंसर 2/3 आ रहा है। वो कैसा आ रहा है देखते हैं जरा, कोशिश करो। हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं, कोई बात नहीं, बताओ सर, बताओ आप ट्राई करो बेटा। हाँ, किसका, मैथ्स का, अकाउंट्स का? अच्छा, अकाउंट्स का अगला टेस्ट सर संडे होगा, 2 मार्च को, 3 मार्च को सर, 3 मार्च को भेज देना 8 बजे सर उसको। हाँ, अच्छा, नहीं ठीक है सर, आप भेज सकते हो, है ना? नहीं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके बेटा। क्या क्या हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, ये वाला, हाँ
देखो एक बार सवाल को समझते हैं। एक बच्चा है एंड सेलेक्टेड एट रैंडमली बच्चों को सेलेक्ट किया है एंड ही एज वाज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 15 ईयर्स, और बच्चे की एज 15 साल से बड़ी निकली। बच्चा एक ही है, बच्चा एक है, कितनी एज निकली उसकी? 15 साल से बड़ी निकली। और प्रॉपर्टी बताओ डेट की फाउंड टू बी, ये एक तरीके पता है फाउंड टू बी का मतलब पता है क्या होता है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। फाउंड टू बी पाई गई है, ऑब्जर्व की गई है, गिवन है, नॉन है, गिवन है, नॉन है, फाउंड टू बी ऑब्जर्व्ड है। इसका मतलब ये इवेंट हो चुकी है। क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए इनको कि उस बच्चा की एज क्या है? प्राइम नंबर है। प्रोबेबिलिटी की हिज एज इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे? कितने नंबर थे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन कौन सा था इसमें बताओगे जरा मुझे? 17 और 19, दो केस बने हमारे पास, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी बी क्या है कि उस बच्चे की एज 15 साल से बड़ी है। 15 साल से बड़ी का मतलब क्या, कौन कौन सी एज है यहाँ पे? 16, 17, 18 तो है नहीं, 19। हमें निकालना क्या, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 17। और हमें निकालना क्या? पी ए ऑब्लिक बी निकालना है। पता कैसे लगा ए ऑब्लिक बी निकालना है? क्योंकि एज हमें निकालनी है कि उसकी प्राइम नंबर हो। तो ये इवेंट हमारे पास है और ये इवेंट हो चुकी है। पता कैसे हो चुकी है? फाउंड टू बी। फाउंड टू बी मतलब ये इवेंट हो चुकी है। फाउंड टू बी, ऑब्जर्व्ड, नॉन और गिवन। तो का मतलब ये तो क्या आ जाएगा इसका? बताओ जरा। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी इंटरसेक्शन बी कितने केस बन रहे हैं हमारे पास? देखेंगे तो दो केस बन रहे हैं। ये कितने बन रहे हैं? 3। मतलब सिंपल 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पूछ रहे हैं। आपने 4/7 निकाला है, आपने सोचा कि वो रिपीट कई बार हो रहा है, लेकिन उसको इस तरह से करेंगे। कल को सवाल आता है तो वैसे तो मैं इसको छोड़ने की बात कहूँगा, करने की जरूरत नहीं थी इसको। ठीक है रचित जी, ये ज़्यादा आसान है। मीन निकालने था, मीन निकालने में मेहनत ज़्यादा थी। कौन सा वाला? मीन मीन निकालना आता है? मीन वाला करके दिखाऊं मैं? मीन वाला नहीं आता था? तो फिर ठीक है यार, क्यों मैनिपुलेट करा रहे हो? फिर डिस्कशन में फिर टाइम लगेगा ना। मैं आई नहीं, ओके अफसोस, व्हाई नॉट। 60, 5% का तो चर्चा है सर। -5% वेरिएशन। मैंने बोले नहीं थे कुछ भी, नो कमेंट। चले आगे चलिए, ये हो गया डिस्कस हमारा। इधर चलते हैं हम लोग जरा। 35वां सवाल सब बच्चों का सही है। 35वें सवाल में मुझे बड़ी खुशी मिली। ठीक है, 35वां सवाल सब बच्चों का सही निकला। अच्छा बी पार्ट वाला, बी पार्ट कराए थे। रिलेशन दे रखा 1 2 3 4 5 6 7, बोथ ए एंड बी आर इधर ओड और इवन। बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड, शो दैट की आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है? ए का रिलेशन किसके साथ होता है? हाँ हाँ, ए का रिलेशन ए के साथ है। इसका मतलब देखो इधर ऑड और इवन, यहां जो आप पेयर लेके चलेंगे दो नंबर का, या तो 1 और क्या लेंगे, 1 और 3 लेंगे, 3 और 5 लेंगे, या 5 और 7 लेंगे, या 2 और 4 लेंगे, या 2 और 6 लेंगे, 2 और 7, सॉरी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि शो करना है कि आर इक्विवेलेंस लेते हो। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? दोनों नंबर सेम होता है। ए का रिलेशन ए के साथ है। इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप आंसर की भी देखोगे तो केवल अंग्रेजी लिखी हुई थी और हमें कुछ नहीं करना था इसके अंदर में। यानी कि क्या नहीं, उसके साथ हमारा ऑप्शन में दूसरा सवाल बढ़ गया था, नो डाउट, और काफी हद तक आपका सबका सही भी हुआ। करो डिस्कस फिर। ऊपर वाला नहीं, ये वाला, ये हाँ, इसमें क्या रखेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहां पे क्या है हमारे पास? हमने जो एलिमेंट लिया ए और बी, ए और बी जो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करेंगे बेटा? सेट ए से करेंगे हमारे पास। तो हम क्या लिखते हैं? ए का रिलेशन ए के साथ, आप क्या लिखेंगे? बोथ ए एंड बी इधर ऑड और इवन।
इसका मतलब अगर ए लिया अगर आपने बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड है या इवन है, अगर दो ए ले लिया अगर दो नंबर तो मतलब दो लिया, टू और टू क्या हो गया, जनरल वे में लिखेंगे इसको, टू से नहीं करेंगे, ये लिखेंगे बोथ ए एंड बी आर इवन और ऑड, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये लिखना था। क्योंकि अगर आपने एक नंबर ए लिया है तो दूसरा भी ए लिया, अगर वो इवन है तो वो भी क्या है, इवन है। अगर ए आपने ऑड लिया है तो दूसरा भी क्या हो गया, ऑड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे आप, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है। मतलब ना इन क्वेश्चन में घबराना नहीं है, कल को नहीं भी हो रहा ना तो केवल जैसे जैसे दे रखा है ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ, यू विल गेट अ मार्क्स। यहाँ पे क्या है, इफ ए एंड बी आर बोथ इधर ई ऑड और इवन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ बी एंड ए आर बोथ और ऑड और इवन, बस। एग्जाम्पल लेके नहीं करना, एग्जाम्पल लेके तब करना है जब आपको डिस्क्वालीफाई करना हो उसको। और तीसरे में क्या है, ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे, वो ए का बी से, ए एंड बी बोथ आर ऑड और इवन, बी और सी बोथ आर ऑड इवन, सो ए एंड सी आर बोथ ऑड और इवन, हो गया खत्म। सो इट इज सिमेट्रिक, वो ट्रांजिटिव। हाँ, अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 1 की। इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, अगर आपने एक नंबर 1 ले लिया दूसरा नंबर क्या लोगे आप, 3, और फिर दूसरी क्या लेंगे 5, और फिर क्या 7, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी 1 3 5 7, क्या बन जाएगी बेटा। और अगर 2 होता तो ये 2 4 6, क्योंकि हमें इसको भी कैटेगराइज करना है यहाँ इसके हिसाब से। ठीक है रचित, आपने ये वाला पार्ट किया था, ठीक है। तो वो रेशो वेशो को छोड़ो बेटा, क्लियर है आपको ये। हाँ सर, आप इक्विवेलेंस क्लास क्या लिखेंगे मेरे को बता पाएंगे एक बार, दोबारा से भूल गया हूँ मैं, कैसे पता लगा बेटा वो, ऑड इवन, क्योंकि 1 अगर ऑड है तो उसकी सारी पड़ोसी भी क्या आएंगे अब। अच्छा ये मैंने चेंज कर दिया था सवाल ये, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चों का गलत हुआ है, वो इलिप्स का एरिया निकलवाया था मैंने, एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। ये सवाल आना ही आना है 5 नंबर में, आप देख रहे हो। और शॉर्टर डिस्टेंस सभी की सही थी, 33 क्वेश्चन है, मुझे कोई इशू नहीं है, किसी को कराना तो मुझसे करवा ले। अच्छा हाँ, ये सीखने की चीज़ है, देखो ये देखो यहाँ जाके फंसे हम लोग, इसको क्या मानेंगे हम लोग, जेड -2/0, तनिष ये तनिष ने 1 के हिसाब से कर दिया था ये, आपने भी नहीं, डायरेक्शन रेशियो तो हो सकती है ना बेटा, वो ऐसे डिफाइन नॉट डिफाइंड नहीं होता, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है ना। नहीं ये इसका रीजन ही है ना बेटा, ये तो अभी हमारी इक्वेशन बन के आ रही है, ये तो वेरिएबल है हमारे पास, ये हमारे पास जैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लेंगे। अब यहाँ उसका रीजन ये है क्योंकि हमें पहले इक्वेशन बनानी है बेटा इसकी, हमारे को ये अलग से दे रखा है, आपने देखो ना यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके अलग से दे रखा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर से बता देता हूँ, इसके अपोन में क्या लिखना है 1, इसके अपोन में क्या लिखना है आपको 0। समझ में आ गई बात। ये उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये इसी के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है, ये अलग से ले रखी है, तो इसको बाद में हमने ऐड किया है यहाँ पे। इंटरसेक्ट वाला देख लेना था, कोई इशू वाला मेजोरिटी के साथ ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी होगी तो देखेंगे अगले पेपर में, फिर मिलेगा आपको सवाल ये। और बड़ी खुशी की बात है ये सवाल सबका सही था, 32 में कोई इशू नहीं था। थर्टी 31 पे आते हैं, सनी जी आपने भेजा भी था मुझे इसके बारे में। हाँ हाँ तो ठीक है, तो आपका सही तो है, आप हाँ नहीं, मैं देखता हूँ, देखो क्या क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हमने x² को y मान लिया, तो कितना हो जाएगा, x² को y मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 2y + 1/y। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की, तो इसको भी हटा दो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सीख करेंगे पहले हम लोग, a और b की वैल्यू निकालेंगे, और इंटीग्रेशन करने से पहले आपको y की वैल्यू पुट करनी है, अगर आपने बाद में पुट करी थी पुट। मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ तक पहुँच गए, क्या लिखोगे इसको आप, कितना हो जाएगा ये हो गया। y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, एक बार 0 और एक बार -4, y को 0 पुट करो तो 0 पुट करके 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 पुट करने पर 0 हो गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई
और एक बार y को कितना पुट करो, -4, -7 आ गया। b की वैल्यू 7/4 आ गई। ठीक है हितेश जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a और b की वैल्यू कितनी कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, गई y और प्लस। देखो क्या गलती होती है, इस पहलू पे आगे गलती होती है हमारी। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। आप लोगों ने इसी का इंटीग्रेशन कर दिया सरीन साहब, देखिए इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहले y की वैल्यू पुट करी जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। ये आपकी गलती थी। ये कितना आएगा यहाँ पे, अब y की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर, और यहाँ कितनी थी, x² + 4। हाँ, और ये tan 1 x/2 का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये x की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। किसी बच्चे ने गलत भी किया था, पता नहीं, मेरे को नहीं पता यहाँ इंटीग्रेशन करते समय। सर हरकार आपने किया था ना, हर्षिता? नहीं, मैंने चेक किया था घर जाके इसका। बेटा आपने गलत किया था ना हर्षिता, याद आ गया? इसने यहाँ तक ठीक कर दिया, इंटीग्रेशन पता नहीं किस दुनिया में इसका डिफरेंशिएशन कर बैठी है। और यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर की जगह 4 ही लिख रही है, 4 का स्क्वायर। तो इन गलतियों से हमें बचना है सर। अच्छा हाँ, इसने बहुत अच्छा लगा, देखिए इसका तरीका, देखिए देखिए बच्चों में कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं, बातें करते हैं हम लोग। क्या है 2y/, सर ने देखिए क्या नायाब तरीका किया, इसने इसको यही अलग अलग कर लिया, 5 फ्रैक्शन नहीं लगाया सर ने। इसने क्या करा, y को y से कैंसिल आउट कर दिया, ये सिंपल हो गया। y को पुट करेंगे, हाँ x² + 4 हो जाएगा, फिर वो वाली फॉर्म भी बन जाएगी वो तो हमारे पास। और इसके अंदर में है, हाँ हाँ हाँ, पर वो सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर है यूनिक, लेकिन टीचर भी नहीं करता ऐसे। अब उस तरीके से करेंगे, आगे चलिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल आएगा, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है वाला सवाल, और काफ़ी बच्चों का गलत था ये। आपको इस सवाल के अंदर में एक कहानी थी साहब। अब अगले अगले सवालों में आप गलती ना करें। इसमें क्या था, देखो मैं पूरा तो ड्रॉ नहीं कर रहा, आपने इसको ड्रॉ कर लिया, अभी करो, ये ड्रॉ कर लिया, मान लो इसका एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है, कहाँ की तरफ आ रहा है, अब ये इस पर मिनिमम कॉस्ट, मान लो इस वाले पॉइंट पे मिनिमम कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल 8 रुपये आ रही थी, कितनी आ रही थी, आपने आंसर निकाल के आ जाओगे, खत्म कहानी, आपने 3 पॉइंट निकाल लिए, आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है, आपने कहा आंसर आ गया मेरा, मुझे क्या लेने देना। लेकिन नहीं, जब कभी अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा तो आपका एक धर्म बनता है। क्या धर्म बनता है, आप ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 8y <8, ये वाली इन इक्वेशन को ड्रॉ और करेंगे, हाँ <8 करेंगे, तो >8 कर देते हैं। तो मुझे डाउट है कि मैंने गलत जगह पे बनाने की कोशिश की, तो स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगी, हमें तो एक ही पॉइंट पता होता है, तो दूसरा पॉइंट कहाँ से जाए, ये इसके लिए, हाँ वो ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए तो ऐसे बनेगा ना मेरे बच्चे, क्या हो गया, x को 0 पुट करेगा y कितना आ जाएगा 1, y को 0 पुट करेगा x कितना आ जाएगा 8/3, हो गए 2 पॉइंट है यार। तो x की वैल्यू 0 है मान लो, तो y की वैल्यू 1 आ गई फॉर एग्जांपल, और x की वैल्यू 8/3 मान लो ये है, तो ये ऐसे ड्रॉ क्या आ गया, हाँ उन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अच्छा अब इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कहाँ की तरफ आ रहा है, अब इसका एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे। अच्छा ये लाइन हमेशा डॉटेड से आएगी मेरे भाई, पहली बात किससे आएगी, क्योंकि यहाँ =2 नहीं लगा हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है एरिया, दोनों में कुछ एरिया कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 8 ही है, लेकिन नहीं आंसर नहीं हो रहा, ये टीचर देखेगा ना लाइन खिंची हुई नहीं खिंची हुई। अच्छा अगर मान लीजिए इसका एरिया ऊपर की तरफ आ रहा होता, मान लो ऊपर की तरफ आ रहा था, इसको भी ड्रॉ करते, ये भी क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन आ रहा है, हाँ भाई इतना सारा कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, नो मिनिमम वैल्यू। 1 मिनट में पूरा आंसर 0 हो जाएगा तुम्हारा। वैसे समझ में आ रही है मेरी बात रिधिमा, वो लाइन अगर वैसे जाएगी तो ऊपर की लाइन बनेगी, मतलब तो फिर हमें वो
नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है, आपने ये मान लो -3x होता है, ये कितना आता है फिर? -3x होता है तो 0 0 पुट करते तो कितना आता? ये 0, ये भी 0, 0 आ रहा है, अभी भी नीचे ही आ रहा है। किसी कंडीशन में मान लो इस तरह की वैल्यू लिखी होती कि ये >8 आ रही होती, वो तो कई सवाल मिल जाएंगे आपको। तो एरिया अपोजिट आ रहा है, दोनों में कॉमन एरिया आ जाता है, और कॉमन एरिया आ जाएगा तो नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। चलेंगे, 1 मिनट के बाद दोबारा रीजॉइन करेंगे आप लोग। अच्छा, ये सवाल का बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ, केवल रचित के अलावा और बच्चा इसको हिला भी नहीं पाया इस क्वेश्चन को। नहीं, मैं आपको हिंट दिया था। अच्छा, बता दीजिए कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, आप क्यों स्ट्राइक नहीं कर पाए आप लोग? हैं? बताना है नहीं कुछ इसमें। ये cos का थीटा है, cos का थीटा क्या है? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। अब साइन थीटा को क्या मान लो? टी। डिफरेंशिएशन कितना आ गया ऊपर? हो गया खत्म। ये कितना आ जाएगा? dt अपन में कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 3 - 3t - 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देना बस, और मैं क्या करूँ बताऊँ? हाँ, क्वेश्चन देख कर डर गए हो गए हो सकता है। ये आ गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे 7.4 से। बहुत ही बेहतरीन सवाल था अपने आप में। और ये पेपर कंपार्टमेंट का पेपर है 2022-23 का। कंपार्टमेंट का मुश्किल आता है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को 2 महीने 3 महीने में तो मिलते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और एग्जामिनर अपनी सारी खुंदक जो निकालता है वो यही निकालता है, क्योंकि जो बोर्ड का सेटर वही होता है ना, जिसने मेन पेपर सेट किया होता है वही सेट करता है। अभी पहले से सेट करके रखे होते हैं, तो वो मेन पेपर में ज़्यादा पढ़ास निकाल नहीं पाता, वो सारी बढ़ास यहाँ निकलता है। और मैथ्स का तो फिर भी एक थोड़ा हो जाएगा, अकाउंट्स के अंदर में तो महागंदा पेपर बनाते हैं कंपार्टमेंट का। बाई चांस पिछले साल का तो कहानी अलग थी ना, पिछले साल तो गधे घोड़े सब बराबर थे, कुछ भी नहीं आया पेपर में। इस साल आएगा अकाउंट्स के ऊपर, मजे आएंगे देखना। नहीं, अच्छा आ गया। ये भी सब बच्चों ने सही किया है सवाल, मैं 28वां डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 27वां भी सब बच्चों का सही है, मेरे को बड़ी खुशी हुई है। यहाँ भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका हाथ साफ है। तोतला मुझे बोलना चाहिए, बोल ये रहा है। अच्छा आगे चलिए। 26 दोबारा आ गया। अच्छा, हिंदी मीडियम आ गया। एक सेकंड, ये वाला सवाल देखिए, रचित अरोड़ा तक का गलत है सवाल ये। हाँ, उसकी कैलकुलेशन गलत थी, 5 आंसर आ रहा था, उसका आ 3 रहा है। रचित आपका आंसर ये वाला गलत था। हाँ, कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। 5 नंबर पागल हो रहा है क्या? 3 नंबर का सवाल है ये। चलो, आपको आता है ना बेटे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का। नहीं आता तो मैं कराऊं उसको, करा दूं? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ऊपर वाला सवाल इसके कंपैरिजन में बहुत महंगा है। कहो मैं कराऊं सवाल को। यहाँ पहले 4th प्रॉपर्टी लगी और एक्स गायब होगा पहले यहाँ से। ये सवाल हमने कई सारे किए हैं, एनसीईआरटी में सेम नहीं है बेटा, थोड़ा हल्का सा चेंज है। ये एक्स हटाएगा पहले हमारे पास, कर दो जरा। तो 2i था ना, वो 2i की जगह आई की π/4 हो जाएगा ना। सर हम करा देते हैं, किस लिए आए हम आज यहाँ पे? आपकी सेवा के लिए तो आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तुम धमकाया आपने बेसिकली। सर का डाउट बहुत जेन्युइन है, नलीन साहब का, वो सर का क्या है बेटा, क्या सवाल था? 0 से π/2 x अपॉन साइन स्क्वायर, यस सर 4 पावर है अगर हम गलत नहीं हैं तो। मेहता जी, अगर इसमें 4th प्रॉपर्टी लगा दिया तो कैसा रहेगा? सर पता कैसे लगा 4th प्रॉपर्टी लगेगी?
जीरो डिवाइड बाद में कर लेंगे, एक ही बात है। अप्लाइंग क्या हो जाएगा बेटे? यार अकाउंट्स बाद में देख लेना मेरे भाई। हाँ यहाँ तक पहुँच गए आप? रिधिमा ठीक है बेटे? हाँ अभी ऐड करने देखो, साइन 90 में छिड़ा क्या हो जाएगा? पॉज, ये क्या हो जाएगा? साइन नहीं, अभी 0 तो पाई/2 है कि लिमिट तो अभी मैं हूं ना, इसलिए मैं ये कितना आ जाएगा यहाँ? साइन 90 में छिड़ा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन, ये चेंज हो जाएगा तो साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। सर प्लीज सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, फिर आप कहोगे सर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ऐड में डायरेक्ट कर लूँ, ऐड में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये 2i हो जाएगा, लिमिट दोनों की सेम आ रही है तो ऐड कर सकता हूँ मैं। ये 1 नंबर थी इक्वेशन, 2 नंबर है, 0 तो पाई/2 है। ये देखो ये साइन है, साइन रो ये यहाँ पे भी आ रहा है, और ये तो ये कॉमन आ गया, बचा क्या मेरे पास? पर यहाँ पे क्या बचा? x प्लस पाई/2 माइनस एक्स। उस हिसाब से बड़ा सवाल था ये आ गया। ये स्टेप कैसा है दोबारा समझ लो। इन दोनों को मैंने ऐड किया, पहले और दूसरे को ऐड करूंगा तो x प्लस पाई/2 माइनस एक्स आएगा वो। हाँ हाँ हाँ, और 0 तो पाई/2 जा रहा था, तो क्या ही सवाल किया जब हम x हटाते हैं। तो कुल मिला के ये मेरे पास क्या आ गया? x से x कट गया, कितना आ गया ये? अब देखो जो हमारा सवाल था और जो अब ये 2i निकल गया, इसमें क्या फर्क आया है? क्या गायब हुआ है? डिवाइड कर लेंगे ना सर। वो पाई/2 से sin x cos x cos x sin x बनते तो बोल सकते हैं। वो लास्ट अपना ऊपर वाला था, ये पता है फर्स्ट हम लोग वहां वो माइनस sin x cos x ऐसा कुछ तो नहीं होता है, तो 90 क्रॉस करते हैं पाई/2 माइनस x सारे उसकी कोऑर्डिनेट में सारे। अच्छा वो प्लस होगा ना? हाँ कहाँ तक क्लियर है? क्या हाँ कोई दिक्कत नहीं, आई एम एट योर सर्विस। नलिन जी कुछ कुछ समझ में आ रही है बातें? मैंने तो आप बहुत कर रहे हो और अच्छी आपको सफलता मिलेगी, अभी समय है, धीरे धीरे आप पॉलिशिंग हो रही है। अब cos 4x से डिवाइड यस अब देखिए आप जो कर रहे थे पाई/4 कैसा आया? वो 2i है तो i और 2 अपॉन में आएगा तो पाई/4 नहीं बन जाएगा? यानी बदलाव क्या है सवाल के अंदर में? x हट गया और क्या आ गया? पाई/2 आ गया, और i था तो क्या आ गया? 2i आ गया। वो पाई/2 की जगह 0 से पाई/4 हो गया, ये चीज राइट। नहीं वो तो लगाई होगी, लेकिन सवाल में तो 0 से पाई/2 था ना, सवाल तो जरूरत ही नहीं लगेगी उसकी, उसके बगैर काम हो जाएगा हमारा। तो एक बार देखते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, सॉल्व करके देखो तो पता लगेगा। यहाँ तक तो आ गए ना हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग? 2i इज इक्वल टू, बिल्कुल बिल्कुल, ये पाई/4 आ गया। अब हमने क्या करा? cos e to the power 4x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में,
कोई शक? आगे चले साहब हम लोग। ये लिखा हुआ था π/2 भी ऐसे कैसे है, उसको मैंने π/4 बना दिया। ये π/4 कैसे बन गया है यार ये? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, कंफ्यूजन था थोड़ा। ये कितना हो जाएगा? देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा। हाँ तो एक कॉस यहाँ का लेकर tan x बना लेते हैं। मतलब सर ने बहुत बातें इस सवाल के थ्रू बताई हमें कि 0 से π/2 क्या हो जाएगा? tan x sec² x अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस अरे एक ही बात है बेटा, इमोशनल हो जाते हो तुम भी। क्या आ गया? अब इसको tan² x का स्क्वायर लिखेंगे और ईस्ट और वेस्ट। इसको हमने लिखा पहले tan x sec² x अपॉन में लिख दिया मैंने tan² x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब लेट कर लो, tan² x को क्या मान लो आप? t मान लो। tan² x का 2 tan x sec² x dx इजिकल टू dt। ये सारा मामला तैयार मिल गया आपको, tan x sec² x। तो dt/2 पुट कर देंगे इसकी जगह, पुट कर देंगे dt/2 नहीं? हाँ आराम से, कुछ नहीं सर, आपका बजट ज़्यादा है। अच्छा ये कितना आ जाएगा? i इजिकल टू कितना हो जाएगा? π/8 dt अपॉन t² प्लस 1। समझ में आ गया कैसा है ये? लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, मैं तो तैयार हूँ लिमिट चेंज करने। tan 0 कितना होता है? और tan 90 कितना होता है? 0 से इन्फिनिटी हो गई। अब t² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन t² प्लस 1 कितना हो जाएगा? जीरो से लेके इन्फिनिटी हो गया। अब tan इन्फिनिटी माना 0, tan इन्फिनिटी वाला π/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? π² अपॉन 16 आंसर आ जाएगा। तो सवाल 3 नंबर के हिसाब से बड़ा सवाल था ये, मतलब कंपार्टमेंट के बच्चे तो दुश्मनी निकालने की पूरी कोशिश की गई है। रचित आपको कौन सा सवाल आसान लगा, ये या वो वाला ऑप्शन वाला? आधा भी नहीं था है, आधे से भी कम था। ये देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगवा लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी भी लगवा ली। चलिए चलिए, ओके ओके। अच्छा सर प्लीज़ इतनी सी मैं चाहूँगा, कल कोई सवाल, कल को सवाल ही आ जाए और फिर ये कहोगी tan इनवर्स के आगे कुछ भी नहीं लगाया मैंने, टी लगेगा। फिर वो tan इनवर्स मतलब समझदार हो आप यार, मैच्योर बच्चे हो सारे के सारे। अच्छा चलिए आगे। अच्छा अच्छा चुप, कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं एक बार जरा। ओ कहाँ गया हमारा क्वेश्चन पेपर? एक सेकंड आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 26वां भी हो गया ये। अच्छा ये सवाल किसी का सही क्यों नहीं हुआ, ये वाला किसी ने किया ही नहीं? आपका सही था, ये किसी को आता है नहीं आता? नहीं आता। देखो मैं बताता हूँ, बी पार्ट पता नहीं केवल ऐसे सवाल आ जाते हैं, हम करके जा रहे हैं, पता लगा 9 मार्च को भगवान हमारे साथ हो। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, sin² अल्फा sin² ये प्रूव करना था। कह रहा था ए इफ अ लाइन मेक एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो आपको मालूम है एल क्या होता है अगर बनाती है एंगल? एच क्या होगा? कॉज अल्फा। एम कितना होगा? और एन क्या होगा? कॉस गामा।
ग्रेटर नोएडा के अंदर एक कॉलोनी है, वहाँ पे अल्फा ब्लॉक, बीटा ब्लॉक, गामा ब्लॉक, हाँ वहाँ अल्फा बीटा गामा के नाम का ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, C4। यहाँ C4 ही है, वहाँ पे बीटा 4 अल्फा होगा। क्या हो जाएगा? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, L² प्लस M² प्लस N², 1। तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ? क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, सॉरी cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं अगर हमें ऐसा लाना है तो? कितना अच्छा कहा सर ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 को उड़ा देंगे, ये 1/1 2 हो गया, तीनों माइनस वालों को वहां फेंक देंगे, कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। अब अरे कर लेना यार, रुलाएगा क्या ये सवाल? तेरा दिमाग कुछ खराब है क्या? बैंक वाली एंट्री के साथ डिस्काउंट का उछेड़ देता तू। सेकंड एंट्री में आता है वो, बैंक वाली एंट्री में डिवेंचर उछेड़ दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। होशियारी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरा मामा देखेगा वहां। तेरे कितने देंगे? 59। इसको भी 59 है। 1 मार्कर इतने गलत है, पूछो मत सर। और 1 मार्कर के ABCD लिखा है, कोई ऑप्शन नहीं लिखता है, मतलब पूरा लिखता नहीं है बेटा। अच्छा ये सर तो कमाया है 5,000 रुपए। हम जाएंगे, ये हम ये सुबेरे के शेर है, संभव है तो संभव है, अब रात के शेर हम रात के शेर हैं। अब किसी कॉपी आएगी चेक करने के लिए हमारे यहाँ पे, बस आज तक हम खत्म। आज खत्म। अच्छा ये सवाल समझ में आ गया क्या? कल को आ गया तो कराओगे? ये सवाल बताए, अगर आएगा तो MCQ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी सबका ठीक था, 23वां भी, तो फिर हिंदी मीडियम आ गया। हाँ 22वां सवाल में बच्चों को दिक्कत हुई है, 2200 का पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी हो गया। छोड़ो छोड़ो, अच्छा बी पार्ट देख लेते हैं। शो करना है कि न तो 1 1 है न और 2 है, कुछ भी कहानी बना के लिख के आ जाओ, नहीं है ठीक है, खुद ही बना करा। होता क्या है ये पता है क्या चीज है, ये मालूम है आपको? ये क्या दे रखा है इन्होंने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जानते हो आप? मैं आपको बताया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। लिख लो बेटा, कर लेगो MCQ में आ सकता है। लेस देन और इक्वल टू, ये लाइन लिख लो। इस सिंबल का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर में? ये एक्स बड़े ब्रैकेट में है, तो क्या बोलते हैं उसको? लेस देन और इक्वल टू एक्स। कौन सा फंक्शन कहलाता है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आऊंगा। जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं, थ्री 3.1 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। इसे छोटा वाला इंटीजर लेना है हमारे को, यानी कि इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे इंटीजर वर्ड और लिखना था, क्या आएगा? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन का डेफिनेशन है ये। तो 3.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? बोलो भाई, इंटीजर जानते नहीं है आप? -3 -2 -1 0 1 2 3 कितना आएगा? 3। 3.77 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 3। 3.99 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? ये 3 होगा। 3.5 इंटीजर होता ही नहीं है, 3 4 5 ऐसा होता है ना। और -3.42 हुआ, यस -4। मानते हैं आप नहीं मानते इस बात को? रचित मानते हैं?
कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, यहाँ हमें बताना है फंक्शन आर से आर में जाना है कि फंक्शन नीदर 1 1। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर आप यहाँ f 1.1 की वैल्यू निकालोगे और f 1.2 की वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी बताओ। अगर ये फंक्शन दे रखा है 1.1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1.2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि दो एलिमेंट की इमेज क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, f 1.1 इज नॉट इक्वल टू f 1.2। दूसरी भाषा में लिख सकते हो क्या, f fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब फंक्शन क्या 1 1। तो मैंने फंक्शन बना दिया, मेरे y की वैल्यू बराबर नहीं है। अरे अच्छा सॉरी, हाँ x1 x2 के बराबर नहीं है। तो अब इतना लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, आप f फंक्शन जो है नॉट 1 1 1 1 नहीं है। क्लियर होगा क्यों नहीं है 1 1, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, एक ही आ रही है। हाँ लिख दो, दोनों चलते हैं, दोनों में मिक्स सॉल्यूशन चलते हैं इनके। ये एकदम सवाल को देखते हैं ना, वो रटने वाला तरीका लगता है, समझने वाला तरीका लगता है। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन क्यों है, आप देखो यहाँ आर में तो 1.1 1.2 सब होंगे। ये बताओ क्या 1.1 की कोई प्री इमेज होगी क्या, यहाँ होगी नहीं कोई, क्योंकि इसकी वैल्यू में क्या आएगी, यहाँ 1.1 1.2 1.2 सब क्या है, बेकार है, वेले हैं। क्यों, आप लिखोगे आप ऐसे लिख दीजिए, एलिमेंट्स 1.1 1.2 1.3 do not have any pre-image in x, so it is not an onto function। ये डायग्राम से बना के आ जाया करो। समझ में आ गया आपको ध्रुव जी। ऊपर वाला भी कह रहे हैं, ऊपर वाला सवाल भी कर दीजिए। दिक्कत है इसमें, अच्छा आंसर ये नहीं, पता नहीं कौन सा तरीका कर रखा है, cos x अपॉन 1 माइनस tan x, एक उस तरीके से कर रखा है, एक तरीका और है, उससे नए तरीके से करें आज एक। चलिए cos x अपॉन क्या था, ये ठीक है, ये वाला तरीके से 4 स्टेप में हो जाएगा, 4 स्टेप में सॉल्व। हाँ देखिए, आपने कभी cos x का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सवाल यही था क्या, सवाल कुछ और था। अच्छा ये है, देखिए क्या सवाल यही था क्या, कि मैं किसको करा के आऊँ सवाल, पता नहीं मैंने कैसे करा दिया सवाल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर आप मुझे इजाज़त दें। क्या करा है मैंने, कहाँ ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है भाई, मतलब cos x है, इसको sin 90 माइनस लिख सकते हैं, और sin x को मैं cos 90 माइनस लिख सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कितना आएगा ये, अब sin x का फॉर्मूला नहीं होता एक, sin x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, sin x का फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला, तो sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। फिर से एक बार गुनगुनाएंगे, क्या है, बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्या आपने कभी फॉर्मूले पढ़े हैं, ये पढ़े हैं तो एक बार जरूर बोलिए यस यस यस। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, दैट्स इट। तो यहाँ sin x, x क्या है यहाँ π/2 माइनस x है, तो इस एंगल का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, मैं लिख दूँ π/4 माइनस x/2 लिख दूँ मैं, क्योंकि π/2 माइनस x का आधा करोगे तो, और कितना आएगा यहाँ पे cos π/4 माइनस x/2। किसी को कोई शक शुबा, हाँ हमने π/2 माइनस x को होल को x मान लिया, हाँ ये पूरे को x मान लिया ना, ये x पूरा x हो गया ना,
हाँ डाउट तो बनता है। 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करें तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। सर समझ में तो आ गया यहाँ तक आपको? क्लियर क्लियर है वैसे? अब क्या करेंगे, 2 से क्या हो गया, 2 उड़ गया, एक साइन से साइन उड़ गया, कॉट बन गया, कोई बात नहीं फिर चेंज कर लेंगे अपने अपना। ये दे रखा है, अब इसको कॉट बना 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 90 में थीटा कर देंगे, फिर अब इसको क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये दोनों तो उड़ गए, ये बच जाएगा पाई बाय 4 प्लस, हमने कहा ना 1 2 3 4 स्टेप में हो गया, 5 में तो आंसर तो लिखना पड़ेगा ना। लेकिन लेकिन ये एक नया तरीका इजाद हमने आज कोशिश की आप लोगों के सामने करने की है। भूल जाएंगे सर, मैं कुछ नहीं कर सकता सर इसमें। ठीक है तनी जी, फायदा हो रहा है, पेपर डिस्कशन से बेनिफिट हो रहा है, चलेंगे। हाँ आपने tan tan काट दिया, हाँ pi by 2 minus pi by 4 minus x by 2 बचा, हाँ pi by 2 का ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। pi minus pi by 4 plus x by 2 ठीक quarter वैसे देखना पाई बाय 2 का 90 होता है, पाई बाय मतलब 45 होता है, 90 में से 45 गया, 45 ही तो बचेगा, 45 को मैं पाई बाय 4 भी ना लिखूं, मैं उसको पाई बाय 4 भी ना लिखूं। चलिए यार 21वां भी कर लिया आप लोगों ने, कौन सा इसमें ठीक है सर, इसमें तो सर ये पता नहीं आता है, समझ ही नहीं कर लेते हैं देखो। माइनस में लेके जाएंगे सर, मैं बोलूं हाँ सर आप बेसिकली कॉमन सेंस वाली अगर चीजें लगाए तो आपको पता चल जाएगा, या तो b इक्वल टू सी है, या फिर पहले वाले के डॉट प्रोडक्ट पता चलेगा, या तो वो परपेंडिकुलर है या वो दोनों इक्वल है, दूसरे में अगर b इक्वल टू सी है या फिर वो पैरेलल है। अब क्योंकि वो पैरेलल परपेंडिकुलर एक टाइम पे नहीं हो सकते, बिल्कुल यही है, आ गया बेटा, नहीं मसला ये, चल हाँ कराऊं बेटा, करा दो बेटा। 21 देख लेते हैं, 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर क्या होते हैं? सर रिद्धिमा नेगी से पूछो आ जाएगी, तो रिद्धिमा गोयल रिद्धिमा गोयल, आप पेपर देने नहीं आए अकाउंटेंसी का? ठीक आया। घर पे कोई था नहीं। और रचित महाशय आप क्यों नहीं आए? अच्छा नहीं, रचित की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। रचित बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ठीक है। सही बच्चा कर लेगा, इसकी चिंता ना करो आप। बात चिंता की नहीं है सर, बात उसकी पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन की, करना नहीं करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं मानता हूँ, देखो 3 नॉन जीरो वेक्टर है एबीसी, और किस तरीके से है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर है, और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बराबर है, शो करना है बी वेक्टर किसके बराबर है, सी के। देखो देखिए, जैसे सर मैं आपका ध्यान चाहूंगा मेहता जी, एक तो हमें एक सिचुएशन दी गई है, और एक क्या सिचुएशन दी गई है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू क्या है, और तीनों क्या वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब कोई भी वेक्टर जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमसे सवाल कह रहा है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इतिश जी, अगर आप कहें तो यहाँ से हमने ए वेक्टर क्या निकाल लिया। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो ए वेक्टर जीरो होगा, लेकिन ए वेक्टर जीरो हो नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है,
इसका मतलब बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, या इन दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री का है, कॉज होता है ना, कॉज 90 कितना था, या π/2 है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल ए और बी माइनस सी के बीच में एंगल। चलो थोड़ा आगे चल रहे हैं, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी भी बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, कितना बचेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो क्या है ये 0 है या ये 0 है, लेकिन ये 0 हो नहीं सकता, या इनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का है, 0 डिग्री का है, लेकिन साइमल्टेनियसली देयर कैन नॉट बी द पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर, ये कहना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एंगल कैन नॉट बी π/2 एंड 0, so b vector minus c vector is equal to 0, and that concludes our story here कि b vector is equal to c vector। जीरो और π/2 साइमल्टेनियसली लिखा है, क्योंकि अरे यार भाई रुलाएगा क्या, सर जब मैं पढ़ के आता था मैं पढ़ के आ पढ़ना चाहिए, हाँ ठीक है ना, रचित, हाँ ये भी सोल्यूशन ठीक है रचित। रचित आप फिर से नोट पैड पे कर रहे हो काम, किसके साथ आज, जब सारे आ जाएंगे तब ले लेंगे, अभी आने तो, अभी साइंस वाले भी आएंगे ना, तब ले लेंगे ना, तो आएगा। नोवेश आएगा, इशिता आएगी, अंगद भी आएगा, दक्ष भी आएगा, कोट पर पहन के आना है, नहीं मेरा तो कोट रहता है, ऐसा गाड़ी में रहता है ये कोट, एक कोट में रहता, मैं तो सीरियस हो गया ना, हाँ एक मेरा ब्लेजर है, लेदर शू है, सब गाड़ी में रहते हैं हमेशा। हाँ तो कैसे पता लगा, एमसीक्यू देखिए पहले, उल्टे नहीं करेंगे, एमसीक्यू सीधे करेंगे। बताइए कोई एमसीक्यू आपको नहीं आता, बताइए जरा, बताइए पहला एमसीक्यू सबका गलत था, नहीं था गलत, लेकिन दूसरा एमसीक्यू मसला आपका भी गलत था, सेकंड वाला सबका गलत था। पूरी मैं भी हूँ बीच में सारे, सर आप तो साक्षात, बुलाओ तो फोटोग्राफर बुला लूं। नहीं यार सर, ये 2-2 लाख रुपए का, ड्रो में आंसर, ये DSLR लिया है अपना, किसके पास कैमरा बढ़िया है, ड्रो ओए ओए अपना कैमरा ले आएगा, अरे ये बेटर है, ये कौन सा है, एप्पल का 15 है ये, ठीक है 15 से खींचे, उस दिन की फोटो भी बड़ी अच्छी आई है, जो हमने उस दिन की थी ना, वो मेरे मसला आपका ही गलत था। आप पूछो क्या गलत है, क्यों साइनस का इंटीग्रेशन माइनस कोसेस होता है, मैडम ने माइनस लगाया नहीं। सर रमेश 1 मार्कर पे प्रैक्टिस कर ले मेरे भाई, ये आएगा नहीं आएगा इसका आंसर, ये आ गया, देखो ये सवाल तक गलत कर रहे हैं तो बच्चे, बड़ी दुख की बात है, मसला का गलत था ये, माइनस आ गया, 1/3 बाहर निकाल लिया, चलो ये कितना हो जाएगा, cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आंसर आएगा इसका, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बेटा ये बाहर भी तो माइनस लगेगा ना, -1/3 0 -1 0 माइनस, ठीक है, ऐसी गलतियों से बचना है साहब। मे आई प्रोसीड फर्दर, नहीं सर, 7:42 पे 7:42 पे छोड़ दूंगा, ये कौन सा टोटका 742 का है सर टोटका, तो 742 का, ठीक है बढ़िया मैं जाऊंगा एक बार बत्रा साहब से मिलाऊं जाके, है,
बता था कि मैं मिला हूँ एक बार थोड़ा सा ना चाहूँगा 15-20 मिनट पहले निकल जाऊँगा थोड़ा ट्रैफिक से। नलिन किस पे आया? आप किस पे आए, गाड़ी पे? अच्छा, हेलमेट लेके आया था, वो पागल नहीं है? हेलमेट नहीं लगाया? कहाँ है? नहीं तो स्कूटी को डिक्की में रख लेंगे, तो फिर तू मेरे साथ चल लियो। तू आ जा मेरे भाई, ऑफलाइन आ जा। ऑफलाइन आ जा यार। देखिए हाँ, बिल्कुल सही, तो आओ सर आप। थर्ड क्वेश्चन ये दूसरी बार पेपर में आया है। क्या कह रहा है, देखो एक ही टोटका है इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लीजिए भैया। मैंने उसको दे दो ये, नलिन को नहीं, तेरे को तो मिल जाएगा बे। कितने क्लास में आपकी? भाई बहुत सवाल है सर पूछ रहा हूँ सर, सवाल बाय बाय सर गिरना सर ध्यान से जाना। Okay, I am coming to this question because this question is second time came in our examination. वो कह रहा है A वेक्टर, एक सेकंड के लिए, A वेक्टर, B वेक्टर and A वेक्टर प्लस B वेक्टर all are unit वेक्टर, all are unit वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है? तो A V1, ये V1 और ये V1, और कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर आपको ये वैल्यू 1 दे रखी है तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, कितना हो जाएगा ये? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, मतलब 2 ए डॉट भी लिखते हैं हम लोग वैसे सीधा क्या, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब ए वेक्टर का मॉडुलस कितना दे रखा है आपको? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? इनकी वैल्यू 1 1 है ही, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? यस, कॉस π/3, लेकिन ये तो माइनस में हो गई, लेकिन उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे ना, π/3 तो क्या देखेंगे इसको हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो क्या लिखेंगे? क्या आएगा इसका आंसर? क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? ए तो ऑप्शन, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। रचित आपका तो ठीक था ये। कल आपके 2 आंसर आ रहे थे भैया इसके, क्या एक बार देखते हैं, जो भी करेंगे आपके सामने होगा। ये क्लियर हो गया? पता है, अच्छा ये सही समझ में आ गया। देखो अभी वाला चौथा देखिए, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ जरा। प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड आएगा, ए डॉट बी आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1, बाकी सब तो बेकार हो गया, 1/√6। अच्छा इसको रैशनलाइज करके सुन, रैशनलाइज एक बार करते हैं रैशनलाइज भी यार। अरे एक मिनट देखो, मेरे को मालूम है क्या दिमाग लगाया है। इसका मतलब √6/6 हो गया। अब क्या करना है इसमें तो बता। 6 से, अच्छा वो नीचे आएगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार, इंसान है। हाँ वही आ जाएंगे, वो जल्दबाजी में गलती हो जाती है यार, पेपर का प्रेशर भी तो होता है भैया। चलें आगे। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है तो दोनों लड़कियां हों, क्या आंसर क्या है उसका? हाँ दोनों लड़कियां हों,
एक सेकंड दोबारा देखना क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आ रहा है इसका, देखना जरा। अच्छा, एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। अच्छा मान लीजिए अगर इस सवाल में ये नहीं लिखा होता, अब बताओ क्या आंसर आता। बहुत सारे। आप बताएंगे गोयल, रिधिमा गोयल, अब क्या आंसर आएगा। रिधिमा आप क्या आंसर आएगा, 1/4 आएगा। और एल्डर चाइल्ड इज गर्ल होते क्या आ जाएगा आंसर। अगर यंगर चाइल्ड इज गर्ल होती तो तो वही है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में अरनेश जी क्या गलती करके आए देखिए। अरनेश जी ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही भूल गए, क्योंकि ये -2 हो जाएगा मेरे बच्चा, फिर क्या हो जाएगा ये -2। क्या आंसर आएगा इसका फिर। 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल सबका ही सही है करीब करीब, +-2 आ रहा था इसका आंसर। 8वां देखिए, 8वां बहुत बच्चों का गलत आ रहा था, इंक्लूडिंग मेरा भी गलत था ये। मेरा गलत था, मैं भी -+ की गलती कर गया था। आराम से करते हैं, 1 नंबर का सवाल है। वैल्यू ऑफ को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो क्या हो गया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट हो गया ये 0। अब इसका को फैक्टर निकालना है हमें, तो ये वाली रो गई, ये कॉलम गया, कितना गया 2 4 8 -3, ये तो उसका माइनर आ गया। साइन क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, इसका आगे माइनस लगेगा, कितना आंसर आएगा। हाँ मैं, और पता है मैंने क्या गलती करी, नहीं मैं 3 के हिसाब से सोच रहा था उसको, सेकंड रो थर्ड कॉलम में थर्ड पे पहुंच गया मैं। आपका गलत समझ में आ गया आपको अब, क्यों गलती हो जाती है, देखो गलती इंसान से होती है, एक्सेप्ट करनी चाहिए मिस्टेक को। आगे चलिए, नवा कहाँ गया नवा, अच्छा हिंदी मीडियम आ गया अभी। 90 का आंसर क्या है, आपने देख लिया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। 2 - 2 क्या, कितना आ गया। अच्छा दोनों का सम कितना आएगा, चलो 11वां 10वां, ये भी सबका सही है 2। 12वां बताओ, बारहवां सर, 12वां बताना जरा। 12वां काफी बच्चों का गलत है, हाँ नहीं 12वां 11वां तो कर लो यार पहले। अरे 11वें का गलत आया काफी बच्चों का, मैं कर रहा हूँ 11वां। 11वें में क्या है, cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक कहा इसने, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या है, और अंग्रेजों वाला रूल लगा दो, डिवाइड एंड रूल। cos स्क्वायर कितना बच जाएगा, 1 साइन स्क्वायर x, हाँ कोसेकेंट स्क्वायर x हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा बेटा, कोसेकेंट स्क्वायर x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा, 1 सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, माइनस कहाँ से आ गया, हाँ ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का tan x, तो -tan x। ये माइनस प्लस में आपको काफ़ी पागल बनाने की कोशिश की गई है सवाल में। चल एक बार क्यों, 2 बार कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अनिश गुप्ता जी मैं प्रोसीड करूँ आगे। देखो यहाँ dx/dv दे रखा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको dy/dx बनाएंगे पहले। 3x² + y था ना ये,
3 सर प्लीज सर 3x स्क्वायर प्लस वाई क्या था इजिकल टू कितना दे रखा वाई एक्स एक्स है। अब मैंने करा ये डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, इनको अलग अलग कर लें क्या? हाँ वो अभी करूँगा, मजे तो लेने दिया यार तू। यहाँ पे क्या इसको अलग अलग कर लें, एक्स अपॉन दिस और एक्स अपॉन दिस अलग अलग कर सकते हैं बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन आगे अलग अलग कर दें बेटा, इनको सेपरेट तो करते हैं हमेशा, अलग अलग कर देंगे ना। अच्छा 2/3 + 4 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ? गलत है रचित, हमने जो सही करा है ये ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? क्या क्या इस चीज को मैथ्स में ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं ये बताओ मुझे तो, क्या गलत है बताओ? अलग ही तो किया है भाई इनको, इसको अलग क्या अलग नहीं कर सकते इनको हम लोग? बता तनिष, नहीं कर सकते क्या अलग? अगर इसका रिवर्स होता तो कर सकते थे अलग। अच्छा तो रेसिप्रोकल बोथ साइड कितना आ जाएगा? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन अपोजिट वाली आगे सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो वी हैव रेसिप्रोकेटेड बोथ द साइड्स हियर, तो व्हाट इट बिकम्स हियर dx upon dy is equal to 3x plus y upon x, and that can be written as here dy dx minus y by x is equal to 3x. So now as per 1 mark question, this is a little bit lengthy question. Standard form क्या है? dx upon dy plus px is equal to px is equal sorry py is equal to qx. अब यहाँ पे p कितना आ गया बताओ जरा? और इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर अच्छा y लगेगा कि नहीं? क्या कुछ गलत किया है क्या मैंने? हाँ फिर तो मैंने गलत कर दिया। अच्छा 3 ये क्या करा मैंने? कुछ गड़बड़ कराया मैंने, देखो ये 3x स्क्वायर है ना क्वेश्चन में, सवाल ही गलत उतार दिया मैंने। अच्छा अच्छा ये dx अपॉन dy है, तो आप बताते क्यों नहीं हो भैया? अच्छा अच्छा ये आ गया, इसका मतलब इसका मतलब क्या आ गया? अच्छा मैं ज्यादा dx अपॉन dy कितना आ जाएगा? अच्छा ये भी गलत कर दिया हम लोगों ने, बताओ कमाल। अब सही है सर, ये आ गया। अब दोनों साइड का रिवर्स कर दें, अब शायद हम सही ट्रैक पे आ गए। ये आ गया, अब समझ में आ गया ना, पी की वैल्यू -1/x आ जाएगी, तो ई की पावर क्या हो जाएगी? अरे यार पी की वैल्यू -1/x आ जाएगी ना, कितना आ जाएगा? ई की पावर -log x हो गई, लेकिन ये माइनस को पावर बनानी पड़ेगी, ये कैंसल आउट होगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, समझ में आ गया? लेकिन 1 नंबर के हिसाब से पूरा मसाला था, तो हम किस लिए आए हैं? समझाने के लिए तो आए हैं सर। चलें आगे। रचित आपका ठीक था ये? रिधिमा आपने खुद ट्राई किया है? चलो करो, कॉपी कर रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। 13 भी काफी बच्चों ने गलत किया है। देखिए एक बच्चा बोला सर मुझे हाफ प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। मैंने की बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ये चारों पॉइंट इसमें पुट करके देखिए, जो सेटिस्फाई करे वो ओके,
क्या करना है यहाँ पे, हाफ प्लेन क्या करेगा, 0 8 पुट करो जरा यहाँ पे, एक्स को 0 डालो, वाई की 8, कितना आएगा 4 इज लेस देन 0। बात झूठी है सच्ची है, झूठी बात है तो क्रॉस कर दो, 1 1 लो। क्या -1 छोटा होता है 0 से, ये बात सच्ची है, ये भी तू भी झूठी, तू भी झूठी, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। क्या है बच्चे, ये भी गलत करके आए हैं, कोई बात नहीं सर, गलती किसी से भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे बच्चों का गलत है इंक्लूडिंग रचित। हाँ, 1 नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा सवाल था ये, करूं मैं इसको, नहीं कर दीजिए चलिए। रचित जी ने पहली बार बोला है, अब cos x की पावर कितनी है सर, वो बंद हो चुका सर, वहां बंद हो चुका है। cos y की पावर x है बेटा, तो जब भी अगर पावर वाले फंक्शन आते हैं तो वेरी गुड, taking okay fine, so finally come here, taking log both side, तो कितना बन जाएगा ये y, और कितना, मैं एक बार लॉग भी देके दिखा देता हूँ, कई बच्चे भूल ही जाते हैं लॉग भी कैसे लेते हैं। एक से आगे एक नवाब है हमारे यहाँ, ये कितना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सीखा आपने सर, y को रख दिया हम लोगों ने, log cos x का कितना हो जाएगा 1/cos x। सर हाथ भी चलाते रहिए, करते रहिए, cos x का कितना हो जाएगा cos x प्लस किसको रख दिया सर, प्लीज एक बार हमने प्रोडक्ट 2 लगा दिया, सही लगाया ना बेटा। आगे चलिए, क्या करेंगे आगे, x को रख दिया, log cos y का कितना होगा 1/cos y का माइनस sin y का dy/dx, और फिर किसको रख दिया log cos y को रख दिया, x का 1 हो गया। पर 1 नंबर के हिसाब से बहुत खतरनाक सवाल था। sin अपॉन cos कितना होता है माइनस y tan x प्लस log cos x dy/dx इज इक्वल टू माइनस x dy/dx प्लस log cos y। अब ये दोनों टर्म को इकट्ठा लिखेंगे हम लोग, इसको धर ले आओ, कितना हो जाएगा dy/dx कॉमन आ जाएगा, log cos x प्लस x tan y, ये log cos y इधर था, ये वहां जाएगा, प्लस y tan x आ गया। अब dy/dx निकालने के लिए ये कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। सर प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास प्लीज। अच्छा हो गया, कॉपी हो गया ये, पर 1 नंबर के हिसाब से सवाल बड़ा लगा रचित आपको ये, 1 नंबर के हिसाब से दिस क्वेश्चन वाज लेंथी, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में भी सॉल्व कर सकते हो आप, थोड़ा जो भी क्या ना किस्मत है, डी था इसका आंसर पर। ठीक है सर रुक जाइए सर, सब्र कर लीजिए, आप भी हो अच्छा, इंग्लिश मीडियम आ गया क्या हम लोग, ये हिंदी मीडियम है। 15वां सवाल कैसे करा इसको, ABCD लिख के मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, या उधर से इसका इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, कर दो इसको, इनकी क्या बदल जाती है, इनका क्या बदल जाएगा बताओ, साइन या जगह, जगह, और उनके क्या बदल जाएंगे साइन, और उसके डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, पहले भी रिकॉर्ड में तूने गलत किया था, करके देख लें एक बार,
मेरे को नहीं पता क्या आ रहा था, सी आ रहा था। 16 का डी सी है। सर ये कैसे होगा समझ नहीं आया। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। देखो वो जो लाइन की डायरेक्शन लगेगा, एक बार सोचिए डायग्राम बनाइए। बेटे अच्छे आपने ऐसे डायग्राम बनाए हैं। हाँ मैंने बनाया। ये डायग्राम, ये एसी हो गया और क्या हो गया एक एसी और गले में किसी एसी और बीडी डायगोनल हो गए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को? एसी प्लस बीडी। एसी किसके बराबर है, कोई बताएगा बच्चा मुझे? ट्रायंगल एबीसी में देखो एसी किसके बराबर है? ए बी प्लस बीसी के बराबर है। अच्छा, और बीडी किसके बराबर है? बीडी कौन बताएगा? बी ए प्लस। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखो तो बेटे डायरेक्शन उल्टी नहीं आ रही इसकी। नहीं नहीं, मैंने बीडी निकालना है ना, बीडी बी से लेके डी है तो उसको डी ए प्लस ए भी नहीं लिखोगे आप? रचित क्या 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 ए बी प्लस? अच्छा बी ए प्लस। अच्छा आपने उल्टा कर दिया ना, बात तो वही पड़ी ना। ए से बी जा रहा था, आपने क्या लिखा उसको? बी ए प्लस ए डी लिखा, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दो अब, ए सी प्लस बी डी। ये पता है क्या लिखेंगे, मैं बताता हूं उसको, करे आप ऐसे मत लिखो, यहां तक लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख दें डायरेक्शन के साथ, देखें तो ये ए से लेके बी डायरेक्शन जा रही है। बी ए वेक्टर पहले क्या बोला था हम लोगों ने? बी ए प्लस डी ए प्लस ए डी। हाँ, अब क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा तो आपस में कट जाएगा। और ए डी वेक्टर किसके बराबर है? बी सी वेक्टर के बराबर है, तो बी सी और बी सी 2BC आ जाएगा। हाँ, ये नहीं होगा एग्जाम में आपसे, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। आगे चलो, 17वां बड़ा सवाल है फिर से, मेरे को तो बहुत बड़ा लगा था। डी एक्स बाई डी टी टेन निकालोगे, डी वाई बाई डी टी पैरामेट्रिक फंक्शन है, सेकंड क्या आंसर आ रहा था इसका? क्या था? ए था, तो ये होगा फिर। आता है ना करना उसको, आपको ए को 18वां देख लो, 18वां सबका सही था। हाँ, अरे 18वें में क्या देखो, अपने आप बेवकूफ़ी वाली हरकतें करोगे तो आपको लगेगा 3 नंबर का सवाल। हाँ 17 3 नंबर का होना चाहिए था। 17 वाला भी हो गया, और जो रचित ने करवाया वो भी 3 नंबर का सवाल हो गया। कंपार्टमेंट का है ना भाई, कंपार्टमेंट वाले को करना ही नहीं था सवाल ये। 19 देखो जरा, 19 इंग्लिश मीडियम का है। अच्छा 19 बताइए, सही है गलत है? 19 का, 19 का प्लीज। अरे 19 का क्या? एज टू आर इज, क्योंकि इसका डोमेन आप याद कर लीजिए, छोटा सा टेबल ही तो है बेटा वो। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है? आर होता है, तो फिर ये तो गलत है इसका मतलब। और हाँ ठीक है, तो सी आ जाएगा। और अगले का क्या है? हाँ रोम्बस में ऐसा ही होता है। सर अगर उन्होंने हमें नीचे, अगर मेरे को एक डाउट है यहाँ पे कि मैं इसे ये ग्राफ लेके आऊं और फिर बनाना शुरू करूं, मेरे दिमाग में बस रोम्बस है और वो रीजन होता है। हाँ तो कोई थोड़ी है, एमसीक्यू है भाई, सीधा लिखना है। वहां हमने देखा कि एमसीक्यू में सीधा दिखा दिया उन्होंने। कुछ नहीं, अगर आपने यहाँ पे ए लिख दिया ना, बस देखो क्या बच्चे पता कैसे करके आते हैं, देखो पहला ऐसा करके आएंगे, देखो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20 तक। ABCABDP ऐसे करके आते हैं। इतनी सी जगह में पूरा 20 नंबर का पेपर कराते हैं और टीचर को नंबर देने पड़ेंगे। चलो और मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ पेपर अब। ओके बाय। क्लास में भी भाई बता